जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों आपके लिए एक नई क्लास लेकर फिर से आ गए हैं हिंदी की। और आप लोग सभी लोग जुड़िए फटाफट। ये दोस्तों जो हमारी क्लासें दी जा रही हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासें हैं। आप लोग बहुत ही सीरियसली लेकर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। हिंदी का पेपर है दोस्तों आपका, वर्तनी शुद्ध और कई चीज़ें इसमें मिक्स हैं। पहली क्लास आपकी डिफेंस आर्मी टीम दे रही है और आपके पिछले दिन दोस्तों आपको क्लास दी गई थी जीके और जीएस की। ये सारी चीज़ें हम दोस्तों इम्पोर्टेंट क्लासें आपको दे रहे हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़िए, सभी लोग दोस्तों के साथ भी शेयर करते जाइए दोस्तों आप लोग। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब करिए। कंजूसी बहुत करते हैं आप लोग सब्सक्राइब करने में। सभी लोग सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूला करिए दोस्तों। आपको हम सवाल भी देते हैं कि आप कमेंट में बताएं, लेकिन आप लोग नहीं बताते। तो इससे हम लोगों को क्या समझे, हमारी टीम क्या समझे कि हम किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे एक जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं, आप ये कर चाहते हैं कि आपकी बेइज्जती हो, तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा मत करिए। सभी लोग दोस्तों जवाब दीजिए जो हम देते हैं, 2 या 4 क्वेश्चन। अगर आपको नहीं आता तो आप लोग दोस्तों हमें मैसेज करिए, यूट्यूब पर कमेंट करिए, या दोस्तों आप लोग इंस्टाग्राम व्हाट्सअप पर मैसेज, पर्सनल अगर आप मैसेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप या इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी कर सकते हैं। लिंक दोस्तों आपको नीचे सब डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाइए और ज्वाइन हो जाइए। और चलिए हम ले चलते हैं आपकी आज की पहली क्लास हिंदी की डिफेंस आर्मी टीम के द्वारा। आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, इधर अब सभी लोग ध्यान से देखें। पहला सवाल आपका आ चुका है सामान्य हिंदी का। पहला सवाल आपका क्या कहता है दोस्तों, पहला प्रश्न यहाँ पर अच्छे से पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? छा, फा, ज्ञा, त्रा। कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो दोस्तों आपका कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? फा। क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। कुल दोस्तों आपके 37 क्वेश्चन कराए जाएंगे हिंदी के। तो आप लोग जुड़िए फटाफट और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करते जाइए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम अब देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर दोस्तों अगला आपके सामने है। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे ये 41, 42 ये जो दिख रहा है, ये दोस्तों हमने एक पूरा PDF बना लिया था सभी सब्जेक्ट का, आपका जीके, जीएस और दोस्तों हिंदी, मैथ और रीजनिंग, सभी का दोस्तों एक PDF है हमारे पास जो कई पेजों में है। तो वही चीज़ें हैं आपको, पहले आपका जीके जीएस था और अब हिंदी है। इसीलिए दोस्तों अभी सभी की क्लासें सीरियल वाइज चल रही हैं, तो हम आपको 1 या 2 करके बताएंगे। आप ये 41, 42 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पहले यहाँ पर एक निर्देश दे दिया गया है। क्या है निर्देश दिया गया कि 42 से 45 क्वेश्चन के बीच में क्या निर्देश है? नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं, प्रत्येक के नीचे 4 वैकल्पिक अर्थ दिए गए हैं, सही अर्थ का चयन करें। ठीक है दोस्तों, ये मुहावरे दिए गए हैं 4, 42 से 45 के बीच में। तो पहला मुहावरा क्या है? हुक्का भरना। अब हुक्का भरना है दोस्तों, तो ऑप्शन इसमें 4 इसमें भी हैं। पहला ऑप्शन है आपका बैठकर हुक्का पीना, दूसरा है दोस्तों हार मान लेना, तीसरा है आपका नासमझ होना, चौथा है सेवा करना। तो इसमें कौन सा दोस्तों आपका सही है? हुक्का भरना मतलब सेवा करना। क्या करना? सेवा करना, आपको सेवा करनी है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न दोस्तों आपका कहता है, थोड़ा और हम जूम करते हैं ताकि आपको दोस्तों अच्छे से दिखा पाएं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या कहता है?
स्क्रीन पर फटाफट पढ़िए आप लोग जी। तो अगला प्रश्न हमारा जो बच्चों कहता है वो आसमान में उड़ना। अब आसमान में उड़ना तो कैसे उड़ना? ऑप्शन है आपका आसमान से बातें करना, दूसरा है दोस्तों बहुत ऊंचा होना, तीसरा है हवा में बात करना और चौथा है आपका डींग हाँकना। तो आसमान में उड़ना, आसमान में उड़ना मतलब लंबी लंबी फेंकना, हवा में बातें करना। कहते हैं ना बहुत हवा में बात कर रहे हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पर दिया गया है हवा में बात करना। तो ये दोस्तों आपका गलत, क्योंकि हवा में बात करने का मतलब ये अलग अर्थ होता है कि वो किसी को समझ ही ना आए, लेकिन ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। डींग हाँकना इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, डींग हाँकना यानी दोस्तों अपनी बराबरी मतलब बरबड्डी करना, जिसे हम बोलते हैं अपनी प्रशंसा करना। ठीक है दोस्तों, डींग हाँकना। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अंग अंग ढीला होना। क्या कहता है दोस्तों? अंग अंग ढीला होना। ऑप्शन यहां पर देखिएगा, बहुत थक जाना, बी में कमजोर होना, सी में भयभीत होना, डी में आपका बीमार हो जाना। अंग अंग ढीला होना, अंग हमारा कब ढीला होता है? जब हम बहुत परेशान हो जाते हैं, शरीर हमारा अस्वस्थ हो जाता है, बहुत मेहनत कर लेते हैं, तब हमारा अंग ढीला हो जाता है। तो क्या होता है दोस्तों? उसका आंसर होगा बहुत थक जाना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। ये अगला जो 42 से 45 का था उसका लास्ट है। क्या है? अंधा होना। क्या करना दोस्तों? अंधा होना। अंधा मतलब अपना दिल और दिमाग से सारी चीज़ें हटा देना, बेफजूल काम करना, देखते हुए भी अनदेखा करना, ये चीज़ें जिसे हम अंधा होना बताते हैं। तो पहला इसका ऑप्शन में क्या है? प्रेम करना, दूसरा है दोस्तों मनमाना कार्य करना, तीसरा है आपका मार्ग से भटक जाना, चौथा है आपका विवेक खो देना। तो इसका सही आंसर होता है विवेक खो देना। अपना जो विवेक है, अपना मानसिक संतुलन है, वो खो देना। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर फिर एक चार्ट तालिका दे दी गई है। क्या है? यहाँ पर एक फिर तालिका दे दी गई है। इस यहाँ पर दोस्तों ये क्या कह रहा है तालिका में? देखिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों लेकर आए हैं। यहाँ पर भी इन्होंने निर्देश दे दिए। क्या दे दिया? निर्देश दे दिया। अब निर्देश में क्या दिया गया है? 46 से 49 निम्नलिखित में से कौन दिए गए शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं हैं? यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, कौन से शब्द पर्यायवाची नहीं हैं? तो चलिए पहला इसका सवाल ले लेते हैं। सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन नहीं है? ऑप्शन है आपका रवि, अगला ऑप्शन है दिनकर, तीसरा ऑप्शन है भास्कर, चौथा ऑप्शन है ग्रह। तो कौन नहीं है दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची शब्द? तो वो है ग्रह। ग्रह सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों पुष्प। अब पुष्प का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो ये दोस्तों हैं तो कई, लेकिन नहीं कौन है? तो वो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है फूल, बी में कुसुम, सी में दोस्तों आपका फल और चौथे में आपका डी में आपका पुष्प। तो कौन नहीं है? फल नहीं है। क्या नहीं है? पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका आग। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये दोस्तों आपके ऑप्शन जो हैं 50 तक दिए जाएंगे, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। 50 के बाद आपको सिर्फ आंसर, ये आंसर बताए जाएंगे। ओके दोस्तों, आग का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कौन शब्द नहीं है आग का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर ए अग्नि, गगन, दहन, पावक। अब दोस्तों इसमें अग्नि तो आग का पर्यायवाची शब्द ही है, दहन भी है। अब इनमें दो में कौन नहीं है? तो पावक भी दोस्तों आपका पर्यायवाची शब्द है और गगन आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला प्रश्न आता है कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका दोस्तों ऑप्शन आपका ए है शारदा, बी है आपका अंबुज, सी है आपका सरोज,
डी है आपका जलज। तो इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? शारदा। अब आ जाइए दोस्तों प्रश्न नंबर 50 पे। क्या पे? 50 पे। निम्नलिखित पंक्तियों में रस बताइए। अब यहाँ पर रस क्या बताना है? यहाँ पर एक दोहा दे दिया है। क्या? मेरो सब पुरुषारथ धाको, मेरो सब पुरुषारथ थाको, विपति बटावन बंधु बाहु बिन कारो, भरोसा काको। ठीक, यहाँ पर दे दिया है कि दोस्तों मेरो सब पुरुषारथ थाको, विपति बटावन बंधु बाहु बिन कारो, अब भरोसो काको। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों क्या पूछ रहा है? रस। तो इसमें कौन सा रस है? करुण रस। क्या रस है? करुण रस। ठीक है दोस्तों, इसमें श्रृंगार रस भी दिया गया, वीर रस भी दिया गया, शांत रस भी, लेकिन ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, करुण रस। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न आ जाइए। यहाँ पर से दोस्तों आपके ऑप्शन ये ऑप्शन चलेंगे सिर्फ। जागुत्सा किस रस का स्थायी भाव है? जागुत्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो वो दोस्तों विभत्व का, जो आपका विभत्स होता है उसका स्थायी भाव है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए। तो वो है दोस्तों रति। क्या है? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, क्योंकि स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, उत्साह भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा रति। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपका, बालक के प्रति प्रेम को क्या कहते हैं? बालक के प्रति प्रेम को क्या कहते हैं? तो वो दोस्तों वात्सल्य। क्या? वात्सल्य। स्नेह, अनुराग, विराग ये दोस्तों नहीं। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो ये है दोस्तों आपकी चंद बरदाई की। किसकी है? चंद बरदाई की। भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है? क्या दोस्तों? भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है? तो दोस्तों खड़ी बोली में लिखा हुआ ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? टस से मस नहीं होना। मुहावरे के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। टस से मस नहीं होना, किसी चीज को कहना कि नहीं ये चीज है तो है, आप जहां पे बैठ गए वहां से उठना ही नहीं, उसे कहते हैं टस से मस होना। अगर आप अनुभव है और आप कह रहे हैं कि नहीं ये चीज सही है, तो मतलब आप अपनी बात पे पक्के हैं, ये सही ही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हम आपको दे देते हैं। पहला ऑप्शन है कठोर हृदयी होना, ऑप्शन नंबर बी है अनुनय विनय से पसीज जाना, ऑप्शन नंबर सी है जगह ना बदलना, ऑप्शन नंबर डी है धैर्यपूर्वक सहन करना। तो इसका दोस्तों सही आंसर होता है अनुनय विनय से पसीज जाना। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है दोस्तों? यहां पर ध्यान दीजिएगा। पिसुन के सटीक समानार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों पिसुन का समानार्थक शब्द होता है चुगलखोर। क्या? चुगलखोर, जिसे हम गांव में बोलते हैं, अपने यहाँ बोलते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं चुगली करना, वो दोस्तों चुगलखोर। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाइए। श्री गणेश शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प शब्द को छांटिए। श्री राधा, विनाश, इतश्री, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों इतिश्री होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। अब अशुद्ध वर्तनी है कौन? अब इसमें हम फिर आपको ऑप्शन देंगे, नियुक्त, सर्वेक्षण, अंतर्गत, परिषद। अब अशुद्ध वर्तनी क्या है? अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, भारत की प्राचीन भाषा, ये सवाल का आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। भारत की प्राचीन भाषा क्या है? क्योंकि आप भारत के रहने वाले हैं बच्चे। ठीक है, भारत की प्राचीन भाषा क्या है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है? कौन सा शब्द बहुवचन है? कौन सा शब्द बहुवचन है? तो यहाँ पर ऑप्शन हम देते हैं, ए नंबर में माता, बी नंबर में प्राण,
सी नंबर में लड़का, डी नंबर में किताब। बहुवचन क्या है? प्राण। ये शब्द बहुवचन है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या आता है? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो वो होता है सूर्या। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्थापना, स्वदेश, अध्याय, अपराध। इसका दोस्तों सही आंसर होगा स्थापना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम यह क्या दोस्तों? यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। योग रूढ़, अगला प्रश्न दोस्तों, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़, तो इसमें हम ऑप्शन देते हैं आपको। ऑप्शन ए पीला, बी घुड़सवार, सी लंबोदर, डी नाक। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? लंबोदर। ठीक है, ये योग रूढ़ शब्द का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो सुयोग, विदेश, अत्यधिक। ऑप्शन नंबर डी है आपका सुरेश। तो इसमें दोस्तों आपका उपसर्ग जो है वो है सुरेश। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर फिर एक ऑप्शन दे दिया 67 से 68 तक, 67 और 68। नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों कुछ मिस्टेक है, तो थोड़ा ध्यान देना है आपको। तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर, वो प्रश्न अगला है, उसमें सिर्फ ऑप्शन है, आप लोग सही बताना है। धारित्री, सुबोरन, थान, रात। इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? धारित्री। अगला प्रश्न है आपका अनमाना, उलूक, आशीष, कंगन। तो इसमें कौन सा तत्सम शब्द है? उलूक। क्या है? उलूक। अगला प्रश्न क्या कहता है? काव्य में कितने रस माने जाते हैं? काव्य में कितने रस माने जाते हैं? तो वो है दोस्तों आंसर आपका 9 रस माने जाते हैं। किसमें? काव्य में। ठीक है दोस्तों, अगला क्या कहता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? तो हिंदी में स्वर वर्ण की संख्या है आपकी 11। कितनी है? 11। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे चलिए। ये दोस्तों एक तालिका दे दी गई है जिसमें आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न दिए गए हैं 5 और ऑप्शन है उनके हर एक के 4-4। उसमें अपना भाव बोध की कला का मूल उपकरण है। उसमें आपका सिद्धांत मूलतः भिन्न नहीं है, भेद केवल बलाबल का है, अभिव्यक्ति के केवल वस्तु तत्व माध्यम है और आत्ममस्त प्रधान जबकि है। तो इसमें ये दोस्तों ये तालिका दे दी गई है, अब इससे आपको आंसर निकालना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा है, तो आप लोग इसे हम PDF अपलोड कर देंगे। आप लोग टेलीग्राम पे जुड़िए, सभी लोग टेलीग्राम पे हम सारी जानकारियाँ आपको PDF के रूप में मिलेंगी। ये सारे PDF टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, सभी लोग सब्सक्राइब करते चलिए। वीडियो को लाइक करिए, आप लोग लाइक करने में भी कंजूसी कर रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। उपर्युक्त अवतरण का सर्वाधिक उपर्युक्त शीर्षक है। क्या है शीर्षक? अभिव्यक्ति सिद्धांत, अभिव्यक्ति और निर्मित, अहंकार और परितोष, व्यक्तिगत राग द्वेष का उद्गार। इसका आंसर होगा अभिव्यक्ति का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। कलाकार की कला का मूल उपकरण है उसका भाव और बोध। क्या है? भाव और बोध। जो कलाकार होते हैं उसकी कला का मूल उपकरण होता है भाव। किस भाव से वो ले रहा है, किस भाव से कला कर रहा है, वो है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा? अभिव्यक्ति में तो यहाँ पर ऑप्शन दे दिया आत्म तत्व माध्यम है और वस्तु तत्व गौण। अगला ऑप्शन है आपका वस्तु तत्व माध्यम है और आत्म तत्व प्रधान। फिर नंबर सी है आपका भाषा शैली प्रधान है और लेखन शैली मूल्यहीन। ऑप्शन नंबर डी है कविता प्रधान है और निबंध गौण है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, वस्तु तत्व माध्यम है और आत्म तत्व प्रधान है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है?
75 नंबर, अभिव्यक्ति और निर्मित में अंतर। अभिव्यक्ति और निर्मित में अंतर, क्या अंतर है यहाँ पर हम आपको बताते हैं। अभिव्यक्ति में आत्म तत्व प्रधान रहता है और वस्तु तत्व गौण, जबकि निर्मित में आत्म तत्व प्रच्छन्न रहता है, तो वस्तु तत्व प्रधान होता है। ये दोस्तों इसका आंसर होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तत्व दृष्टि से सौंदर्य। तत्व दृष्टि से सौंदर्य है चेतना का फल। क्या है? चेतना का फल। अब आपका अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न। क्या दोस्तों? अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, वो क्या है? दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे से। ये अलंकार है, तो किसमें है दोस्तों? ये कौन सा अलंकार है? ये फिर से हम एक बार आपको बता रहे हैं, सुनिएगा। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे से। ये कौन सा अलंकार है दोस्तों? उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। तो ये आपकी क्लासें पूरी हो चुकी हैं और फिर एक नई क्लास लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।